नमस्कार, मैं हूं मुकेश गोरे। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है और केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना नहीं, पूरे देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयंकर और डरावनी हो चुकी है। लेकिन भाजपा की सरकार इसको बहुत हल्के में ले रही है और वो अपने चुनावी अभियानों पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है और इस प्रकार से केंद्रित किए हुए है कि अब राज्यों ने जब पीएमओ कार्यालय से फ़ोन करके ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की मांग की तो पीएमओ कार्यालय के अधिकारी हैं वो जवाब देते हैं मुख्यमंत्रियों को कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं, जब वो फ्री होंगे तो आपकी बात करवा दी जाएगी। जी हाँ मित्रों, यही पीएमओ कार्यालय से उत्तर मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से बात करते हैं सर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना सबसे बुरी स्थिति में बना हुआ है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि हमने कोरोना के व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश में सभी सुविधाएं संपन्न कर ली हैं, हम कोरोना से लड़ने के लिए डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने योगी आदित्यनाथ की पूरी पोल खोल दी है। अब उत्तर प्रदेश के लोग त्राही मान मचे हुए हैं और सरकार कहने से कतरा रही है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। हम आपको एक ऐसा भी ऑडियो दिखाएंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना की मौतों से डरा हुआ है, सहमा और रो रहा है। लेकिन इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठकर इन मौतों पर हंस रहे हैं। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर महादेव स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम अखबारों की कटिंग पर ध्यान डालते हैं तो हम देखते हैं दैनिक जागरण पेपर है हमारे सामने और उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि यूपी में एक दिन में सर्वाधिक 120 मामले 120 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। हालात बेकाबू हैं। लखनऊ में 36 की गई जान। कोरोना की पहली लहर में एक दिन में 113 का मौत का रिकॉर्ड था। एक्टिव केस 1,70,000 के पार हो गए हैं। ये पेपर ने लिखा है कि जो कोरोना की पहली लहर थी उस समय यहाँ पर जो पहले दिन जो मौत के आंकड़े थे 113 का था, लेकिन दूसरी लहर में यहाँ उत्तर प्रदेश में 120 मौतें हो चुकी हैं और 1,70,000 के ऊपर संक्रमित के मामले पार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। नए संक्रमित मरीजों का रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका था। शनिवार को ही मौतों ने कोरोना की दस्तक से लेकर अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया है। लखनऊ में सर्वाधिक 36 के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 120 मौतें दर्ज की गई हैं। दूसरी लहर के इस अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक दिन में संक्रमित मामलों की संख्या 25,000 से लेकर 27,000 से नीचे नहीं आ रही है। इतने बेकाबू हालात उत्तर प्रदेश में कोरोना के हो चुके हैं और फिर भी योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कतई चिंतित नहीं है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ये देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में जब नामांकन हो रहे थे, नामांकन के समय जब उनकी कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशियों की जा रही थी, जिन्होंने दावे किए थे, उन दावेदारों की जब कोरोना की रिपोर्ट जांच की जा रही थी, पहले ही दिन हर जिले में कम से कम 100 पॉजिटिव मामले प्रत्याशी पाए गए थे। लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो चुनाव संपन्न करा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा पूरे देश में कोरोना से या प्रदेश में कोरोना से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल इतनी चिंता है कि उनकी कुर्सी कहीं हिल ना जाए। वो अपनी कुर्सी के चारों पांव बचाने पर लगे हुए हैं। प्रदेश में इस बार हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 25,357 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये प्रदेश का 24 घंटे का आंकड़ा है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक्टिव मामले इस वक्त 1,70,059 पहुंच गई है और अधिक संक्रमण और मौतों के मामले में राजधानी लखनऊ सबसे आगे है।
यहाँ सर्वाधिक 5,913 मरीज पाए गए हैं और यहीं हुई हैं 36 मौतें। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से बहुत अधिक विचलित हो चुका है और सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई शीघ्र स्वास्थ्य सेवाओं की जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ऐसी कोई सेवाएं समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन लोगों को डराने के लिए, घर से ना निकलने के लिए सरकार ने 1,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना जरूर लगा दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की लहर एकदम इतनी तेजी कैसे आ गई और अब आम व्यक्ति जब अस्पताल में मरता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव की मौत ही दर्ज क्यों बताई जा रही है, जबकि ये लू का समय चल रहा है। और पहले जो ये भारत के अंदर मौत हुआ करती थी तो लोग और समाचार और डॉक्टर्स कहते थे कि लू और लपट लगने से व्यक्ति मरा है, लेकिन अब व्यक्ति किसी भी मौत के कारण मर रहा हो, चाहे वो टीबी से मरा हो, चाहे कैंसर से मरा हो, चाहे अटैक से मरा हो, चाहे सदमा से मरा हो, चाहे उसकी शुगर बढ़ गई हो, चाहे वो किसी भी कारण से उसने अपनी जान गंवाई हो और उसकी रिपोर्ट जब जान गंवाने की दी जाती है तो उसमें कोरोना पॉजिटिव लिखा जाता है और कोरोना पॉजिटिव से ही उसकी मौत दर्ज की जा रही है। और इन पर अभी तक सरकार इन कोरोना पॉजिटिव्स की अभी तक उनकी पोस्टमार्टम कराने के लिए केंद्र सरकार ने इस पर अलाउ क्यों नहीं किया। और सबसे सोचने की बात यह है कि जब कोई गरीब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल में जाता है, वो जैसे ही जाता है और सुबह उसके परिवार को खबर दी जाती है कि आपका पेशेंट, आपका मरीज उस संक्रमण से मर चुका है। मैं आपको 24 घंटे के आंकड़े देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने के आंकड़े रहे हैं। तो लखनऊ में सबसे अधिक आंकड़े पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर 5,913 जो यहाँ पर नए केस दर्ज किए गए हैं। और इसके बाद नंबर आता है प्रयागराज का। प्रयागराज में 24 घंटे के अंदर 1,977 मरीज संक्रमित पाए गए हैं और कानपुर नगर में 1,977 मरीज पाए गए हैं और वाराणसी में 1,664 मरीज पाए गए हैं। मेरठ में 748 मरीज पाए गए हैं और गोरखपुर में 723 मरीज पाए गए हैं, झांसी में 703 और इसके बाद मुरादाबाद में 613, बरेली में 577 और बलिया में 508 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जो 24 घंटे के आंकड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज तक ने लिखा है, आज तक लिख रहा है कि लखनऊ शमशान में नहीं मिली जगह, सब छोड़कर चले गए परिजन, सफाई कर्मियों ने किया अंतिम संस्कार। ये लखनऊ के हालात हैं। लखनऊ में इस वक्त कोरोना ने बुरी लहर फैल चुकी है और वहाँ पर सबों को जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिल रही है और अब उनके परिवारजन सबों को छोड़कर जा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पे भी कहा है कि जिस प्रकार से नए मामले दरें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने हकीकत को छिपाया है, वो छिपाना ही अब हमारे देश और प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि लखनऊ में फैले कोरोना संक्रमण के सब जलाने के लिए शमशान घाट में जगह के लिए परिजनों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस दौरान लखनऊ में ऐसा बकाया देखने को मिला है जिसमें परिजन कोरोना संक्रमण बॉडी का जगह न मिलने पर शमशान घाट के बाहर छोड़कर चले गए, जिसके बाद रात 12 बजे सफाई कर्मचारी और पांडा ने मिलकर सबका अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में स्थित नहर शवदाह गृह पर कोविड पॉजिटिव बॉडी को जलाने के लिए काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जहां तकरीबन 60 बॉडी के आसपास रोज जलाई जा रही हैं। लोगों को शमशान घाट पर सब जलाने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में लोग अपने परिजनों की बॉडी को शमशान घर के बाहर रखकर वापस चले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। आलमबाग स्थित शहर शवदाह गृह में काम करने वाले नितिन पंडित, जो कि यहां अंतिम संस्कार का काम करते हैं, का कहना है कि देर शाम कुछ लोग गोरखपुर से कोरोना संक्रमण बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे और उस समय यहां जगह मौजूद नहीं थी, इसलिए उनसे इंतजार करने के लिए कहा गया। लेकिन शाम को देखा तो शमशान घाट के गेट पर उनकी बॉडी रखी हुई है और परिजन नहीं थे। काफ़ी देर इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया और इसके बाद देर तकरीबन 12 बजे सफाई कर्मचारी से मिलकर उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूर्व पार्षद आलमबाग भूपेंद्र सिंह के मुताबिक शवों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी
इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोविड-19 के मृतकों को जलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जगह नहीं मिल पा रही है। ये उत्तर प्रदेश के हालात में आपने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है? कोरोना के संबंधित जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों पर आप अपना विचार जरूर रखें, और अगर आपको कोई भारत सरकार के प्रति संदेश देना हो हमारे इस चैनल के माध्यम से तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ये जानकारी इस देश के और भी अन्य लोगों को पहुंच सके। जय भारत।